हेलो एवरीवन। तो आज भी यहाँ पर एक इंग्लिश की स्टोरी, तो हमेशा की तरह इसको करूँगी मैं हिंदी में ट्रांसलेट और एक एक इंग्लिश के वर्ड का हिंदी में मीन समझाऊंगी, जिसके थ्रू आप अपनी इंग्लिश की बेसिक ग्रामर, वोकैबुलरी और टेंसेस को इम्प्रूव कर सकते हैं। और एक एक इंग्लिश के वर्ड का मीन भी यहाँ पर मैं समझाने वाली हूँ। द फार्मर का मतलब है किसान एंड द वेल, वेल मतलब कुआं। तो ये है स्टोरी का टाइटल। बहुत ही सिंपल और इजी स्टोरी है बिगनर्स के लिए। फार्मर का मतलब किसान और कुएं की ये स्टोरी है। क्या है स्टोरी? अ फार्मर का मतलब है एक किसान। लुकिंग फॉर का मतलब होता है ढूंढना या खोजना। अ सोर्स, सोर्स का मतलब स्रोत। क्या ढूंढ रहा था वो किसान? ऑफ वाटर, स्रोत किसका? पानी का। फॉर हिज फार्म, किसके लिए? अपने खेत के लिए। फार्म मतलब खेत, हिज मतलब उसका, उसकी या अपने, फॉर यानी के लिए। बॉट का मतलब है खरीदा। बाय की ये सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट टेंस है। तो वो क्या ढूंढ रहा था? अपने खेत के लिए पानी का एक स्रोत ढूंढ रहा था, सोर्स। अ वेल फ्रॉम हिज नेबर। अ वेल क्या था वो? एक वेल यानी कि कुआं, और फ्रॉम हिज यानी से, फ्रॉम मतलब से, हिज यानी उसके, नेबर से, उसके नेबर से उसने क्या किया? उस कुएं को खरीदा। अपने खेत के लिए वो ढूंढ रहा था ताकि खेत को क्या मिल सके? पानी मिल सके। फ्रॉम यानी से, हिज यानी उसके या अपने नेबर से, पड़ोसी से। द नेबर यहाँ पर बॉट जो है वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, बाय फर्स्ट फॉर्म है। बॉट मतलब खरीदा, तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ करते हैं हम सिंपल पास्ट टेंस में, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। द नेबर वॉज, नेबर, नेबर था। वॉज का मतलब था। नेबर जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वॉज का यूज़ करते हैं हम एक जने की जब बात की जाती है तो हम वॉज का यूज़ करते हैं। और सिंपल पास्ट की बात है ये। और अगर हम, और यहाँ पर वॉज और वर्ड का यूज़ जब होता है कोई भी सेंटेंस में, वहाँ पर कोई भी काम नहीं होता है, एक्शन नहीं होता है। वर्ड आता अगर प्लूरल सब्जेक्ट होता, प्लूरल की यहाँ पर बात की जाती। कनिंग का मतलब था। कनिंग मतलब, वॉज का मतलब था, कनिंग का मतलब चालाक। और क्लेवर भी इसका एक सेकंड मीन है। अंग्रेजी में हम क्लेवर भी बोलते हैं कनिंग को, चालाक था। सो ही, इसलिए वो क्या था? ही रिफ्यूज्ड। क्या? ही यानी उसने या वह भी होता है, तो उसने क्या कर दिया? मना कर दिया। टू लेट का मतलब होता है अनुमति देना या आज्ञा देना, मतलब अनुमति नहीं दी, मना कर दिया। रिफ्यूज्ड मतलब मना कर देना। तो रिफ्यूज्ड यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो गई। द फार्मर टेक वाटर, किसको? फार्मर को। टेक यानी लेना, क्या लेना? वाटर यानी कि पानी। फ्रॉम यानी किससे? कुएं से। द वेल, फ्रॉम यानी से, द वेल मतलब कुआं। कुएं से उसने अनुमति नहीं दी कि वो कुएं से पानी ले ले, तो मना कर दिया, रिफ्यूज्ड कर दिया। तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज हुआ है। ऑन आस्किंग, वर्ब की सेकेंड फॉर्म यानी कि सिंपल पास्ट टेंस, तो पास्ट टेंस में ही स्टोरीज जैसे अधिकतर आपको मिलती है। ऑन आस्किंग वाई, पूछने पर। ऑन आस्किंग, आस्क मतलब पूछना होता है, तो ऐसा पूछने पर कि क्यों। ही रिप्लाइड, तो उसने रिप्लाइड यानी जवाब दिया, उत्तर दिया। क्या दिया? कि आई सोल्ड, इन्वर्टेड कॉमा में दिया है ये सेंटेंस कि आई सोल्ड यानी बेचा। सेल फर्स्ट फॉर्म है और सोल्ड सेकेंड फॉर्म है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज होता है सिंपल पास्ट टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। आई सोल्ड, मैंने बेचा, किसको? द वेल को, कुएं को। टू यू यानी कि तुम। द वेल टू यू, मैंने किसको बेचा है? कुएं को बेचा है। नॉट द वाटर, नहीं, किसको नहीं बेचा? द वाटर, पानी को नहीं बेचा, कुएं को बेचा है। मैंने तुम्हें कुएं को बेचा, पानी को नहीं। एंड वॉक्ड अवे, वॉक्ड अवे इस पूरे का मीन होता है चला गया। ठीक है, वॉक्ड अवे चला गया, सेकेंड फॉर्म है वॉक अवे की, तो वॉक्ड अवे सेकेंड फॉर्म। द डिस्ट्रॉट, डिस्ट्रॉट का मतलब है परेशान या व्याकुल। कौन? फार्मर। द डिस्ट्रॉट फार्मर, फार्मर कैसा था? परेशान और व्याकुल। डिडंट, डिड नॉट या डिडंट नो, नहीं जानता कि व्हाट टू डू, नहीं जानता था कि क्या करे, वो अब क्या करे। व्हाट टू डू, डू यानी करना, व्हाट मतलब क्या, वो अब करे, ये नहीं जानता था वो। सो यानी इसलिए, ही यानी वह, वेंट यानी गया, टू बीरबल, किसके पास गया? बीरबल के पास गया। वेंट जो है गो, वेंट, गॉन। ठीक है, वेंट सेकेंड फॉर्म हो गई, गो, वेंट, गॉन, यानी वेंट मतलब गया, सेकेंड फॉर्म सिंपल पास्ट टेंस। अ क्लेवर मैन, चतुर, मैन एंड आदमी, एंड वन ऑफ द 9 कोर्टियर्स, यानी 9 कोर्टियर्स में से एक,
वन ऑफ द, एक कौन, कोर्टियर्स का मतलब दरबारियों, कोर्टियर का मतलब दरबारी हो गया और कोर्टियर्स है तो दरबारियों, मतलब 9 दरबारियों में से, 9 दरबारियों में से अ क्लेवर मैन ऑफ एम्परर, क्लेवर मैन चतुर कौन था, एम्परर का मतलब बादशाह का था वो, बादशाह अकबर का, फॉर अ सॉल्यूशन, फॉर अ सॉल्यूशन यानी हल करने के लिए, मतलब 9 दरबारियों में से एक था कौन, बीरबल। इसके बारे में बात बताई जा रही है यहाँ पर कॉमा के बाद से। बीरबल कौन था, क्लेवर मैन एंड वन ऑफ द 9 कोर्टियर्स, 9 कोर्टियर्स में दरबारियों में से एक, ऑफ एम्परर किसका, एम्परर का, बादशाह अकबर का, 9 दरबारियों में से ही बहुत चतुर था। फॉर अ सॉल्यूशन किसके लिए, सॉल्यूशन के लिए, हल के लिए, कोई भी समस्या होती है उसके समाधान के लिए मतलब सॉल्यूशन। द एम्परर कॉल्ड द फार्मर, एम्परर ने कॉल्ड बुलाया, द फार्मर को, एंड और हिज और उसके या अपने नेबर को, उसके पड़ोसी को, एंड आस्क्ड यानी पूछा, वाई यानी क्यों, द मैन वॉज नॉट लेटिंग द फार्मर ड्रॉ, तो क्यों नहीं वो, लेटिंग मतलब यहाँ पर आज्ञा दे नहीं रहा, क्यों नहीं दे रहा था, वॉज हो गया द फार्मर ड्रॉ, फार्मर को, ड्रॉ का मतलब होता है खींचना या निकालना, तो खींचना, ड्रॉ का मतलब चित्र बनाते हैं तो वो ड्रॉ करना भी होता है, चित्र बनाना, लेकिन यहाँ पर ड्रॉ वाटर, तो वाटर की बात हो रही है तो पानी को खींचना या निकालना, मतलब पानी को क्यों निकालने की आज्ञा नहीं दे रहा है, क्यों नहीं दे रहा है, तो फ्रॉम द वेल यानी कुएं में से पानी को निकालने की। द कनिंग, तो यहाँ पर आप खुद से टेंसेस भी पहचाने, ठीक है, वॉज वर यानी सिंपल पास्ट टेंस है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर आईएनजी लगा है वॉज वर के बाद तो कौन सा है, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। इस तरीके से आप स्टोरीज पढ़ते जाएंगे, वैसे सीखते जाएंगे। द कनिंग मैन मतलब कि चालाक आदमी, सेड यानी कहा, सेड यानी कहा, द सेम थिंग मतलब वही सेम बात, सिमिलर बात, अगेन यानी फिर से, वही सेम थिंग उसने कही फिर से। आई सोल्ड क्या कहा, जो उसने उससे कहा था कि आई सोल्ड मैंने बेचा क्या, वेल को, नॉट द वाटर मतलब पानी को नहीं बेचा मैंने, किसको नहीं बेचा, पानी को नहीं बेचा, कुएं को बेचा है, पानी को नहीं बेचा कुएं को बेचा। सो ही कैन नॉट टेक माई वाटर, सो इसलिए, ही कैन नॉट, कैन का मतलब सकता सकती, तो नहीं ले सकता, क्या नहीं ले सकता, माई वाटर यानी कि मेरा पानी नहीं ले सकता है। टू दिस बीरबल रिप्लाइड, इस पर, टू दिस यानी इस पर बीरबल, टू दिस बीरबल रिप्लाइड इस पर बीरबल ने जवाब दिया। ऑल दैट साउंड्स मतलब सब, यह सब, ऑल दैट साउंड, ऑल दैट मतलब यह सब, साउंड्स यानी लगना या लगता है, फाइन यानी अच्छा, टू मी मुझे अच्छा लगता है, ये सब मुझे क्या अच्छा लगता है, तो साउंड का मतलब होता है लगना, तो यहाँ पर साउंड्स है तो लगता है, यह सब अच्छा लगता है। बट इफ़ यू हैव सोल्ड द वाटर, तो वाटर नहीं यहाँ पर वेल होगा, यानी कि अगर तुमने, लेकिन इफ़ यानी यदि, यू हैव सोल्ड अगर तुमने क्या बेचा है, सोल्ड क्या है कर दिया है, वेल को यानी कि कुएं को, तो वाटर की बात नहीं है यहाँ पर, वेल होगा, तो ये गलत प्रिंट हो गया है। एंड द वाटर तो वेल हो गया, एंड द वाटर इज़ योर्स अगर पानी, योर्स यानी तुम्हारा, तुम्हारा है, इज़ यानी है, देन यू हैव नो, देन यानी फिर, यू हैव तुम्हारा, हैव होना, नो यानी नहीं, बिजनेस यानी अधिकार या फिर कह सकते हैं हक होना, तुम्हारा यहाँ कुछ लेना देना नहीं है, कीपिंग यानी रखना, योर वाटर यानी कि जो तुम्हारा पानी है, इन हिज यानी उसके, या इन का मतलब में, वेल में यानी कि कुएं में, तुम्हारा कोई हक नहीं है, अधिकार नहीं इस कुएं में जो पानी है वो रखने का। रिमूव द वाटर, रिमूव यानी हटाना, द वाटर, वाटर पानी को, और या क्या हुआ, या फिर क्या करो, रिमूव द वाटर या तो पानी हटाओ, यूज़ इट ऑल अप क्या कर लो, इसे सारा का सारा, यूज़ यानी इस्तेमाल, इट इस पूरे पानी को, ऑल अप सारा का सारा क्या कर दो, ऑल अप कंप्लीट पानी क्या कर दो, इमीडिएटली तुरंत क्या कर लो, हटा दो, यूज़ कर लो, इस्तेमाल कर लो, या फिर इसको रिमूव कर दो, हटा दो। इफ़ नॉट द वाटर विल बिलोंग टू द ऑनर ऑफ द वेल, यदि ये जो पानी है वो ऑनर से, मालिक से संबंधित नहीं होगा जिसका ये कुआं है, वेल है। रियलाइजिंग दैट ही हैज़ बीन ट्रिक्ड, ही हैज़ बीन ट्रिक्ड मतलब उनके साथ क्या कर दिया गया है,
उसको महसूस हुआ कि, दैट का मतलब कि उसे धोखा दे दिया गया है या चकमा दे दिया गया है, तो कोई भी काम कर दिया गया है तो हैज़ बीन या हैव बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है। एंड तो ट्रिक्ड का मतलब है धोखा देना, ठग लेना या फिर कह सकते हैं चकमा देना। एंड टॉट, टॉट जो है टीच की सेकेंड फॉर्म है। टॉट का मतलब सिखाया या पढ़ाया। हिज यानी उससे क्या, लेसन, सबक सिखाया। तो टीच का मतलब पढ़ाना या सिखाना। द मैन अपोलोजाइज्ड, जो मैन था उसने अपोलोजाइज्ड मतलब माफ़ी मांगी। एंड लेफ्ट जो है लीव की सेकेंड फॉर्म हो गई। लेफ्ट का मतलब छोड़ देना या फिर चले जाना या छोड़ना या हवाले करना, तो वहाँ से चला गया भी कह सकते हैं या फिर वो जो कुआं था उसको छोड़ दिया, इस तरीके से आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये स्टोरी कंप्लीट होती है। तो यहाँ पर मॉरल भी दे रखा है, क्या है, चीटिंग मतलब धोखा देना, छल करना या जालसाजी करना। विल नॉट गेट यू एनीथिंग, विल का मतलब यहाँ पर गा गेगी यानी सिंपल फ्यूचर टेंस है। नॉट यानी नहीं, गेट यू एनीथिंग, गेट यानी देना, एनीथिंग यानी कुछ नहीं, तुमको जो धोखा है वो तुमको कुछ नहीं देगा। इफ़ अगर, यू डू चीट अगर तुम ऐसा करते हो, डू मतलब करना, चीट यानी धोखा देते हो। यू विल पे फॉर इट सून इनफ, सून इनफ मतलब जल्द ही तुमको क्या करना पड़ेगा, इसका भुगतान करना पड़ेगा अगर ऐसा करते हो। तो ये है इस स्टोरी का मॉरल। तो यहाँ पर ये स्टोरी कंप्लीट होती है। तो उम्मीद है कि आपको स्टोरी से कुछ ना कुछ इंग्लिश में सीखने को ज़रूर मिला होगा।